भेदभाव। अब कोई बहाना नहीं मम्मी, इस बार तो आपको आना ही है। यश आपकी टिकट व्हाट्सएप पर भेज देंगे। टिकट तो मैं करा लूंगी, लेकिन तू यश से मत कहना, दामाद से। कहते हुए मानवी जरा हिचकिचाई। बस मम्मी, ये बेटा बेटी के अंतर का बहाना अब नहीं। कहते हुए तारा मुस्कुराई तो मानवी को भी उसकी बात माननी ही पड़ी। बेटी तारा की शादी के 4 वर्ष से अधिक हो गए थे, लेकिन चाहकर भी मानवी जी उसके पास एक बार भी नहीं जा पाई थी। उनके पति अक्सर बीमार रहते थे। नाती के पहले जन्मदिन पर माया ने अपनी माँ से बहुत जिद की कि पापा को साथ लेकर आ जाओ, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन पति को बीमारी की हालत में यात्रा करवाने के लिए मानवी जी का दिल नहीं माना। बेटी पुणे से हैदराबाद आ गई, तब भी बोली कि आ जाओ मम्मी, पापा का मन बहल जाएगा। लेकिन पति की बीमारी ने तो मानवी जी के तन को ही नहीं मन को भी तोड़ दिया था। फिर एक दिन उनके पति को सारी तकलीफों से मुक्ति मिल गई और वह अकेली हो गई। अब की बेटी ने आने को कहा तो मानवी जी मना नहीं कर पाई। दामाद ने टिकट भेज दिया था। स्टेशन पर बेटी दामाद उन्हें लेने भी आए। नाती के साथ खेलते और बातें करते उनके दिन कैसे बीत जाते पता ही नहीं चलता था। एक दिन तारा के बाथरूम का शावर खराब हो गया। बंद करने पर भी पानी टपकता रहता। उसने फोन करके प्लम्बर को बुलाया। उस वक्त शाम के 4:30 बज रहे थे। प्लम्बर बाथरूम में काम कर रहा था। कुछ लाने के लिए उसे 1-2 बार बाजार भी जाना पड़ा। 5 बजे तो माया ने मानवी जी से पूछा, मम्मी चाय बनाती हूँ। हाँ बना ले, 1 कप उसके लिए भी बना देना, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। उसके लिए कुछ नमकीन भी ले आना, जी कहकर बेटी चाय बनाने लगी। उसने चाय के 2 कप मेज पर रखे और फिर हैंडल टूटे 1 कप में चाय और पेपर पर कुछ बिस्कुट रखकर उसने प्लम्बर को आवाज लगाई। कप देखकर मानवी जी चकित हो गई। उन्होंने तारा से कहा, तारा ये क्या, टूटे कप में चाय, पेपर पर बिस्कुट, घर में बर्तन नहीं है क्या? है मम्मी, लेकिन क्या? मानवी जी का स्वर तीखा हो गया था। वो मेरी सास छुआछूत मानती है। उन्होंने इन कामगारों के लिए रसोई घर के बर्तनों पर पाबंदी लगा रखी है। कहती है ना जाने किस जाति धर्म का होगा और फिर कहाँ कहाँ काम। मानवी जी बेटी की परेशानी समझ गई थी। उन्होंने बिस्कुट एक प्लेट में रखा और अपना चाय का कप प्लम्बर को दे दिया। पेपर गिलास में चाय पीते हुए उन्होंने तारा से कहा, देख बेटी, हम सब अपनी अपनी पुरानी मान्यताओं से बंधे हुए हैं। तुम्हें याद है जब तुम्हारी दादी हमारे यहाँ आती थी तब वो कितना छुआछूत को मानती थी। वो तो होटल में खाने से भी परहेज करती थी, लेकिन जब उन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, घर का खाना खाने पर प्रतिबंध था, तब उन्हें अस्पताल का ही खाना खाना पड़ा था। और तब उन्होंने तुझे अपने पास बिठाकर कहा था, गुड़िया हम बेकार ही तेरी माँ पर टोका टोकी करते आए थे। ये नर्स और बॉय लोग हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमें सहारा देकर उठाते हैं, चलाते हैं। यहाँ पर तो यही भगवान है, इनके हाथ से हमने खाना भी खाया। तब समझ में आया कि हम सब तो एक ही है, कोई अलग नहीं है। हाँ मम्मी याद है। तो फिर नई पीढ़ी की होकर तेरी ऐसी सोच क्यों? जब तू अपने स्कूल के बच्चों को भेदभाव ना करने का और आपस में मिलकर रहने का पाठ पढ़ा सकती है, तो अपनी सास को क्यों नहीं? बेटा एक बार उनको कहकर तो देख, वो एक समझदार और सुलझी हुई महिला है। बस जरा उनकी पुरानी सोचों को बदलने की आवश्यकता है। तूने देखा नहीं, चाय का कप हाथ में लेते हुए वो कितना खुश था। ये लोग इतनी दूर से चलकर हमारी परेशानी को दूर करने आते हैं, हमें तो इन्हें पूरा आदर देना चाहिए। सॉरी मम्मी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मानवी जी ने देखा कि उस दिन के बाद से बेटी ने अपने काम वाली और माली के बर्तनों को अलग रखना छोड़ दिया था। कुछ दिनों के बाद वह वापस अपने घर आ गई। एक दिन अचानक उनकी समधन का फोन आया। अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ नमस्कार कहकर हालचाल पूछा। फिर बोली, बहन जी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने भी उसी अंदाज में कहा, किस लिए? हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। हाँ हाँ करके हंसते हुए उन्होंने प्लम्बर वाली सारी घटना का जिक्र किया और फिर बोली, हम लोग जरा पुराने विचारों के हैं ना, परिवार में जो देखते आए बस उसी को मानते आए। यहाँ आई तो तारा ने मुझे समझाया कि ट्रेन की सीट पर बैठने वाली और रेस्टोरेंट में खाना खिलाने वालों से जब हमें कोई परहेज नहीं, तो घर आए इंसान के साथ क्यों? घर पर आया हुआ हर इंसान तो मेहमान होता है, उसके साथ भेदभाव करना तो भगवान का अपमान करने के समान है। बस बहन जी उसी दिन मेरी आंखें खुल गई, समझ आ गया कि भेदभाव करना तो हमारी बुरी सोच की उपज है। आपने अपनी बेटी के साथ साथ हमें भी शिक्षित किया है। आप सामने होती तो हम आपको दंडवत, बस इतना सम्मान भी मत दीजिए, कहकर वो दोनों ही फोन पर हंसने लगी। तो दोस्तों, भेदभाव आज के समाज में भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। इस कहानी के बारे में आप लोग अपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।